Good morning, class. Today we will study about the difference between soil fertility and soil productivity. ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल शब्दों में देखेंगे सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और अमूमन पूछा ही जाता है बच्चों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज इसका कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। एक साइड लिखता हूँ सोइल फर्टिलिटी और इस साइड लिख लेता हूँ बच्चों सोइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो इनको समझेंगे होता क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। देखिए, सोइल फर्टिलिटी क्या होता है बच्चों, अपनी सोइल के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है सोइल फर्टिलिटी में। दूसरा, ये जो सोइल फर्टिलिटी होती है बच्चों, ये इनहेरिटेड होती है। ठीक है, मतलब आपको पता है सोइल का निर्माण कैसे होता है बच्चों, चट्टानों के टूटने से होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जैसे चट्टानें टूटती हैं, मिट्टी बनती है, और उस चट्टान में जो अपने मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, एलिमेंट्स थे, वो सब किस में आ जाते हैं, सोइल में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो न्यूट्रिएंट है ये इनका इनहेरिटेंट हो रहा है, ये वंशानुगत हो रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट मटेरियल से कहाँ पर आ रहे हैं, सोइल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी। सोइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, अपनी सोइल की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना ग्रेन प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अपनी सोइल की कैपेसिटी है कि वो कितना ग्रेन प्रोड्यूस कर सकती है। इसकी यूनिट होती है बच्चों केजी पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, मतलब पर हेक्टेयर लैंड से अपने को कितना केजी ग्रेन प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसी को बोलते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सोइल प्रोडक्टिविटी है उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यील्ड। ठीक है बच्चों, अपनी सोइल की अपने को सोइल से कितनी यील्ड प्राप्त हो रही है, उस बेसिस पे हम सोइल प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सोइल प्रोडक्टिविटी। अब देखो सोइल फर्टिलिटी मैंने क्या बताया था, सोइल फर्टिलिटी मैंने बताया था आपको, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सोइल, क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सोइल। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा क्या बताया था, सोइल फर्टिलिटी कैसे होती है बच्चों, यह एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वंशानुगत प्रॉपर्टी होती है सोइल की। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब से जो मेन चीज़ आपने पढ़ी होगी किताब में कि सभी फर्टाइल सोइल प्रोडक्टिव सोइल्स नहीं हो सकती। ठीक है, और ये भी लाइन पढ़ी होगी आपने कि सभी प्रोडक्टिव सोइल फर्टाइल सोइल होती है। अगर आप इसका मतलब समझ जाओगे तो ये फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ सभी फर्टाइल सोइल प्रोडक्टिव सोइल नहीं होती। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सोइल प्रोडक्टिव होने के लिए, सोइल की प्रोडक्टिविटी होने के लिए सोइल फर्टिलिटी के अलावा और अन्य भी कई फैक्टर होते हैं बच्चों, जो डिसाइड करते हैं अपनी सोइल की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, या अपनी सोइल प्रोडक्टिव होगी या नहीं होगी। समझे, सोइल प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स करती है बच्चों सोइल फर्टिलिटी प्लस अदर्स फैक्टर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन सोइल फर्टिलिटी प्लस अदर फैक्टर्स। अब देखो बच्चों, सपोज अपनी सोइल फर्टाइल तो है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये अदर्स फैक्टर ये भी प्रभावित करेंगे अपनी सोइल प्रोडक्टिविटी को। अदर फैक्टर्स में क्या है बच्चों, जैसे अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ जाएंगी, अपना रेनफॉल है, टेम्परेचर है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, और भी जो है कई नेचुरल हैजार्ड्स हैं
वो सब इसमें आएंगे। इसके अलावा अपनी जो कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं बच्चों, वो सब भी इसमें आएंगी। सपोज अपने पास फर्टाइल सॉइल भी है, अपना क्लाइमेट भी सही है, लेकिन अपनी जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों, तो भी अपनी सॉइल की प्रोडक्टिविटी वेरी करेगी। ठीक है, तो सॉइल प्रोडक्ट कह सकते हैं एक तरीके से, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज ए ब्रॉड टर्म, ओके, एज कंपेयर टू सॉइल फर्टिलिटी, एंड सॉइल फर्टिलिटी इज ए नैरो टर्म। समझे? तो यहाँ हम कह सकते हैं ये कैसा है बच्चों, इट इज ए ब्रॉड टर्म बिकॉज सॉइल प्रोडक्टिविटी कवर्स सॉइल फर्टिलिटी प्लस अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी बस इतना बताती है बच्चों कि अपनी सॉइल के अंदर मिनरल्स कितने हैं या अपने सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, बस इसकी क्वांटिटी ही बताती है सॉइल फर्टिलिटी। इसके अलावा और कोई पैरामीटर्स नहीं होते बच्चों। ठीक है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉइल। बस अगर किसी सॉइल के अंदर अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कई प्रकार के होते हैं बच्चों, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी में आते हैं एनपीके, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और 8 अपने होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, तो सॉइल फर्टिलिटी गिव्स आइडिया अबाउट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर न्यूट्रिएंट्स अपनी सॉइल के अंदर हैं तो वो सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल सॉइल होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फर्टाइल सॉइल बच्चों प्रोडक्टिव भी हो, क्योंकि सॉइल प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए अदर फैक्टर्स भी काम में आते हैं। अदर फैक्टर्स में मैंने आपको बताया क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे बच्चों। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट जो अपन कल्टीवेशन करते हैं उसके अंदर भी कई सारी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो भी प्रभावित करती हैं किसको, सॉइल प्रोडक्टिविटी को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि सभी फर्टाइल सॉइल ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव भी हों। समझे? और ये भी कह सकते हैं हम कि अपनी, लेकिन जो सॉइल बच्चों प्रोडक्टिव सॉइल है वो 100% कैसी होगी, फर्टाइल तो होगी ही। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि जो सॉइल प्रोडक्टिव है, जिससे हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो सॉइल 100% फर्टाइल तो है ही है, क्योंकि फर्टाइल है तभी तो हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये 2 लाइन आप क्लियर करना कि सभी फर्टाइल सॉइल ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव भी हो, लेकिन सभी प्रोडक्टिव सॉइल ये 100% ज़रूरी है कि वो फर्टाइल तो होगी ही। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है अपने एग्रीकल्चर में, इसे आप ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।